हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकमेट। सो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, अब ब्लड ब्रेन बैरियर आपके पास क्या स्ट्रक्चर है? ब्लड ब्रेन बैरियर इज़ अ हाईली सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। ठीक है, हाईली सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सो ब्लड ब्रेन बैरियर आपके पास क्या है? हाईली सेलेक्टिव मेम्ब्रेन विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके पास हाईली सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है और इसका क्या फंक्शन है? ये आपके पास रेगुलेट करता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, फ्रॉम द ब्लड वेसल एंड टू द एनवायरनमेंट ऑफ न्यूरॉन्स। सो आपने ये चीज़ याद रखें कि ब्लड ब्रेन बैरियर इज़ अ हाईली सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। ठीक है, आपके पास ब्लड में ब्रेन में जो है आपके पास डिफरेंट आर्टरीज होते हैं जो आपके ब्रेन के डिफरेंट एरियाज़ को सप्लाई देते हैं। वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से लेते हैं, लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस वहाँ से जाते हैं। लेकिन इन सब को कौन कंट्रोल करता है? वो आपके पास ब्लड ब्रेन बैरियर कंट्रोल करता है इनको, कि कौन सी स्ट्रक्चर्स को, कौन कौन से मॉलिक्यूल को जाना चाहिए, कौन कौन से मॉलिक्यूल को नहीं जाना चाहिए। तो ये आपके पास रेगुलेट करता है ब्लड ब्रेन बैरियर। जब ब्लड ब्रेन बैरियर में आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर वेट आपके पास 60,000, ठीक है, 60,000 यूनिट्स या इससे ज़्यादा हो, सो उन मॉलिक्यूल्स को आपके पास वो अलाउ नहीं करता कि वो अंदर जाए, आपके जो आपके न्यूरॉन्स वाले इन्वायरमेंट है उसमें जाए। ठीक है, सो ये क्या करता है? 60,000 मॉलिक्यूलर वेट या उससे ज़्यादा के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको वो इनहिबिट करता है यहाँ पर न्यूरॉन्स वगैरह के इन्वायरमेंट में आने से। ठीक है, ये आपके पास ब्लड ब्रेन बैरियर के जो दो मेन डिफिनीशन है ये है। अब इसके बाद आपके पास है ब्लड ब्रेन बैरियर का स्ट्रक्चर। अब ब्लड ब्रेन बैरियर में आपके पास कौन कौन से कंपोनेंट है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाते हैं? ब्लड ब्रेन बैरियर को आपके पास चार स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। सबसे पहले है आपके पास जो आपकी कैपिलरीज है उनके एंडोथेलियल सेल्स। ठीक है, आपके जो कैपिलरीज के एंडोथेलियल सेल्स है वो आपके पास फर्स्ट कंपोनेंट है ब्लड ब्रेन बैरियर का। और इनमें आपके पास होते हैं टाइट जंक्शन। ये अगर आप रेड कलर है ये आपके पास एंडोथेलियल सेल, और ये आपके पास इनमें होते हैं वेरी वेरी टाइट जंक्शंस। फिर इसके बाद आपके पास सेकंड वन जो है वो है आपके पास बेसल लेमिना या बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर इसके बाद है आपके पास जो थर्ड वन है वो है आपके पास जो एस्ट्रोसाइड्स है, उनके एस्ट्रोसाइड के जो फूड प्रोसेस होते हैं वो आपके पास होते हैं इसमें एस्ट्रोसाइड फूड प्रोसेस। और लास्ट वन आपके पास यहाँ पर होता है पेरिसाइड्स। अब अगर ये आपके पास है एक ब्लड ब्रेन बैरियर का स्ट्रक्चर, इनमें आपके पास होते हैं एंडोथेलियल सेल्स ऑफ ब्लड वेसल। फिर इनमें आपके पास होते हैं टाइट जंक्शन, और आपके पास फिर इनमें होते हैं ये येलो कलर का है आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिर आपके पास यहाँ पर होता है पेरिसाइड्स, और सबसे आउटर साइड पर आपके पास जो एस्ट्रोसाइड्स के फूड प्रोसेस होते हैं वो आपके पास इनको कवर करते हैं एस्ट्रोसाइड्स फूड प्रोसेस। अब ये तो आपके पास है चार स्ट्रक्चर जो ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाते हैं, लेकिन आपके पास जो एक्चुअल बैरियर है इन चारों में वो आपके पास कौन बनाता है? अब सारे के सारे तो आपके पास इन स्ट्रक्चर में आपके पास है एंडोथेलियल सेल्स भी है, टाइट जंक्शन भी है, बेसमेंट में है, पेरिसाइड भी, एस्ट्रोसाइड। लेकिन जो एक्चुअल ब्लड ब्रेन बैरियर है वो आपके पास जो एंडोथेलियल सेल के टाइट जंक्शन है इनकी वजह से आपका जो ब्लड ब्रेन बैरियर वो बना है। सो दिस इज़ द एक्चुअल एक्चुअल बैरियर। जो आपके पास एक्चुअल बैरियर है ब्लड ब्रेन बैरियर वो आपके पास बनाता है एंडोथेलियल सेल के जो टाइट जंक्शन है, और इसकी वजह से आपका जो ये मेम्ब्रेन आपके पास हाईली सेलेक्टिव हो जाता है। और सिर्फ ये आपके पास प्रिवेंट करता है पैथोजेंस ड्रग वगैरह को, जो उन पैथोजेंस को ड्रग वगैरह को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाने से रोकता है। अब इसके बाद है आपके पास ब्लड ब्रेन बैरियर के फंक्शंस। अब आपके पास ब्लड ब्रेन बैरियर के फंक्शंस क्या है? सबसे पहले तो ये क्या करता है, ये आपके पास रेगुलेट करता है जो उस सारे स्ट्रक्चर्स को रेगुलेट कर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन होते हैं, जो जा रहे और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर आ रहे। सो इट रेगुलेट्स
रेगुलेट्स इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, आपके पास ये क्या करता है, रेगुलेट करता है इनपुट एंड आउटपुट, जो आपका न्यूरोनल सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरोनल टिश्यू है उनकी जो मॉलिक्यूल्स वगैरह उन सबको। ठीक है, अच्छा इसमें अब आपके पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ आपके पास होते हैं जो डायरेक्टली इस ब्लड ब्रेन बैरियर के थ्रू किसी भी ट्रांसपोर्टर के बगैर वो डायरेक्टली जाते हैं। उनमें आपके पास होता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और आपके पास वो स्ट्रक्चर्स जो आपके पास होते हैं लिपिड सॉल्युबल। ये जो सारे स्ट्रक्चर्स है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस, वो सारे आपके पास फ्रीली मूव करते हैं आपका जो ब्लड में उसके आसपास। ठीक है, तो ये आपके पास डिफ्यूज़, ठीक है, इनका जो पास पैसेज जो आपके पास है डिफ्यूज़। फिर इसके बाद है आपके पास वो स्ट्रक्चर्स या वो मॉलिक्यूल्स जो आपके पास उनके लिए जो मूवमेंट है आपके ब्लड ब्रेन बैरियर से यहाँ से उन्होंने यहाँ तक मूवमेंट के लिए उनके लिए स्पेशल कार्स चाहिए, स्पेशल ट्रांसपोर्टर्स चाहिए। तो उस अगर वो ट्रांसपोर्टर हो तब वो आपके पास ट्रांसफ़र होंगे। उनमें आपके पास है वाटर। फिर इसके बाद है आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में आपके पास Na क्लोराइड वगैरह आपके पास है। ये जो सारे स्ट्रक्चर्स है इन मॉलिक्यूल्स के लिए आपके पास है स्पेशल ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। और आपके पास यहाँ पर जो चीज़ें आपके पास नहीं जाएंगे वो है आपके पास प्रोटीन। प्रोटीन्स आपके पास ब्रेन के ल्यूमेन में नहीं जाएंगे क्योंकि ये जो प्रोटीन्स है ये बाज़ औक़ात न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट कर सकते हैं और आपकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की न्यूरल एक्टिविटी उसको अल्टर या चेंज कर सकते हैं। सो इसलिए प्रोटीन कैन नॉट बी पास थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर। अब ये तो आपके पास है ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, ये आपके पास होता है सारे थ्रू आउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ठीक है, ये आपके पास थ्रू आउट द CNS। ठीक है, लेकिन अब आपने यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ स्पेशल ऑर्गन्स है, कुछ स्पेशल जगह है जहाँ पर जो ब्लड ब्रेन बैरियर वो आपके पास वहाँ पर ब्रोकन होता है, वहाँ पर उनमें फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज होते हैं। तो उन जो ऑर्गन्स है उनका नाम है, उनको स्पेशली जो ऑर्गन उसको कहते हैं सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन। सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स आपके पास वो ऑर्गन्स है जहाँ पर आपके पास ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रोकन होता है और यहाँ पर कैपिलरीज होंगे फेनेस्ट्रेटेड फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। ठीक है, अच्छा अब इनका क्या, ये आपके पास कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है, ये आपके पास है नॉर्मल एनाटॉमिकल कंडीशन। ठीक है, नॉर्मल एनाटॉमिकल कंडीशन ये आपके पास है नॉर्मल एनाटॉमिकल एडाप्टेशन। और इनमें क्या होता है, ये आपके पास मोनीटर करते हैं, ये जो सारे ऑर्गन्स है वहाँ पर वो मोनीटर करते हैं आपके बॉडी के होमोस्टेसिस को। और फिर उससे रिलेटेड आपके पास जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो जो चेंजेस लाना हो सके तो उसके लिए आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिफरेंट जगह है, वो आपके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को मोनीटर करते हैं और उनको रेगुलेट करते हैं। आपके पास सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 7 जगहों पर है, 7 वेंट्रिकुलर ऑर्गन्स है आपके पास, 7 सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स। सबसे पहले आपके पास एरिया पोस्ट्रीमा जो आपके पास मेडुला में होता है। ठीक है, मेडुला में यहाँ पर आपके पास है एरिया पोस्ट्रीमा। और इसका फंक्शन क्या है, आपके पास वही जो मैंने आपको बताया था, जो यहाँ पर न्यूरॉन सेंस करते हैं, सैंपल करते हैं ब्लड को, और अगर वहाँ पे ब्लड में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है तो आपकी वॉमिटिंग करवा दे आप एज अ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। सेकंड वन है आपके पास मीडियन एमिनेंस। ये है आपके पास मीडियन एमिनेंस, यहाँ पर भी आपके पास ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रोकन होता है। ठीक है, फिर आपके पास जो थर्ड वन है वो आपके पास न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये आपके पास है न्यूरो हाइपोफाइसिस जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। और ये भी आपके पास ये क्या करता है, ADH रिलीज़ करता है, ब्लड रिटेंशन जो आपके लास्ट पार्ट ऑफ किडनी में जो है नेफ्रॉन्स है उनके लास्ट पार्ट में। सो आपके पास न्यूरो हाइपोफाइसिस में भी आपके पास ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रोकन होता है। इसके अलावा आपके पास होता है ऑर्गन वेस्कुलिज्म।
ये है आपके पास ऑर्गेनिक वेस्कुलेटम। और अगर आप देखिए यहाँ पर आपके पास हाइपोथैलेमस, यहाँ पर आपके पास वो क्या करता है, जो आपके ब्लड के ऑस्मोटिक्स और प्रेशर वगैरह उन सबको रेगुलेट करते हैं। फिर आपके पास हाइपोथैलेमस डिफरेंट हार्मोन्स वगैरह सिक्रीट करते हैं। फिर आपके पास है नेक्स्ट वन है आपके पास पाइनियल ग्लैंड। ये है आपके पास पाइनियल ग्लैंड, यहाँ पर भी आपके पास ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रोकन होता है। इसके बाद है आपके पास सब कमिश्नल ऑर्गन, और लास्ट वन है आपके पास सब फॉर्निकल ऑर्गन। सो ये थे आपके पास सर्कमवेंटिकुलर ऑर्गन्स। इन 7 जगहों पर आपके पास जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो आपके पास ब्रोकन होगा। इन 7 एरिया के अलावा आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जहाँ पर भी आपके पास कैपिलरीज होंगे वहाँ पर आपके पास ब्लड ब्रेन बैरियर होगा। और वो जो एक्चुअल बैरियर है वो आपके पास कौन बनाए, वो आपके पास कैपिलरीज के एंडोथेलियल सेल जिनमें टाइट जंक्शन होता है वो बनाते हैं। अब इसके बाद हम करते हैं ब्लड CSF बैरियर। एक है आपके पास ब्लड ब्रेन बैरियर, आपके पास सारे ब्रेन में जो बैरियर है। एक है आपके पास ब्लड CSF बैरियर, और यहाँ पर आपके पास सिमिलर ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह का बैरियर होता है जो आपके पास प्रेजेंट होता है ब्लड और CSF के दरमियान, ठीक है। और स्पेशली आपके पास कहाँ पर होता है, ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होता है कोराइड प्लेक्सस में। क्योंकि आपका जो CSF आपके पास कहाँ पर होता है, वो आपके पास होता है, लेट सपोज ये है आपके पास वेंट्रिकुलर ऑर्गन्स, ठीक है। और इन वेंट्रिकुलर ऑर्गन्स में यहाँ पर है आपके पास CSF, और इधर है आपका ब्लड। ये यहाँ पर जो बैरियर आपके पास है ब्लड CSF बैरियर, और ये था आपके पास ब्लड एंड आपके पास यहाँ पर ब्रेन टिश्यू है, ये आपके पास ब्लड ब्रेन बैरियर, और ये है आपके पास ब्लड CSF बैरियर। अब ब्लड CSF बैरियर के स्ट्रक्चर में आपके पास, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड CSF बैरियर में आपके पास क्या क्या स्ट्रक्चर्स है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर कैपिलरीज के एंडोथेलियल सेल, लेकिन आपने याद रखना यहाँ पर जो कैपिलरीज उनके एंडोथेलियल सेल में आपके पास है वो आपके पास है फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियल सेल। सो आपके पास ब्लड CSF बैरियर में जो कैपिलरीज के एंडोथेलियल वो आपके पास फेनेस्ट्रेटेड, यहाँ पर आपके पास बहुत सारा गैप नज़र आ रहा है, ये आपके पास है फेनेस्ट्रेटेड हाईली लीकी कैपिलरीज। सेकंड वन है फिर आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन, और लास्ट वन आपके पास ब्लड ब्रेन बैरियर की क्या है, वो है आपके पास जो एंडोथेलियल सेल है, जो आपके पास कोराइडल प्लेक्सस के जो एपिथेलियल सेल्स है वो आपके पास है कोराइडल एपिथेलियल सेल्स। अब आपके पास जो ब्लड ब्रेन बैरियर था वो आपके पास एक्चुअल जो ब्लड ब्रेन बैरियर वो आपके पास कैपिलरी एंडोथेलियल सेल बनाते थे जो आपके पास टाइट जंक्शन। लेकिन ब्लड CSF बैरियर, एक्चुअल जो ब्लड CSF बैरियर वो आपके पास बना रहे हैं जो कैपिलरी कोराइडल एपिथेलियल सेल्स है उनके टाइट जंक्शन की वजह से। अगर आप यहाँ पर देखें सो एंडोथेलियल सेल में आपके पास बहुत सारा गैप है, लेकिन जो आपके पास कोराइडल एपिथेलियल यहाँ पर आपके पास है टाइट जंक्शन, और इन टाइट जंक्शन की वजह से आपके पास ब्लड CSF बैरियर बनता है, और ये रेगुलेट करता है आपके पास यहाँ पर कि कौन से स्ट्रक्चर वेंट्रिकुलर सिस्टम में CSF में जाएंगे, कौन से सिस्टम यहाँ पर पास नहीं होंगे। सो ये था आपके पास ब्लड CSF बैरियर, और इनमें आपके पास सोडियम क्लोराइड वाटर जो है और ग्लूकोज वगैरह ट्रांसफ़र होता है। प्रोटीन यहाँ पर थोड़ा सा होता है CSF में, ज़्यादा नहीं होता। लिम्फोसाइट भी आपके पास कम होते हैं। तो ये आपके पास ब्लड CSF बैरियर का जो मेन डिफरेंस वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ होता है कोराइड प्लेक्सिस में। बाकी ब्लड ब्रेन बैरियर आपके पास थ्रू आउट द ब्रेन होता है एक्सेप्ट सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन। सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्लड ब्रेन बैरियर एंड ब्लड CSF बैरियर। थैंक यू।